पूर्णिया में हमने सोचा कि ज़रा खेतों से शुरू करें, क्योंकि है तो शहरी इलाका, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहाँ पर बहुत नई नई तरह चीज़ों की फार्मिंग हो रही है। जैसे मछलियों में ऑर्नामेंट फिश जो कि एक्वेरियम्स में रखे जाते हैं, धान में भी काला धान जो कि आजकल की डिमांड है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं उसके तक पहुँचने के लिए तो ऐसे ही रास्तों से होकर गुजरना पड़ेगा। तो चलते हैं हम ज़रा आगे। यहाँ पर फिश टैंक्स हैं। ये काम आपने क्यों शुरू किया, क्या सोचा? इससे पहले हम मछली का काम कर रहे थे, जिसमें मछली सेल करना, खाने वाला मछली सेल करना किया जा रहा था। हाँ। तो इसके बीच में हमको ऑर्नामेंट फिश का कुछ जानकार मिले, जिनका अमन जी नाम है। हाँ। वो मुझे बताया कि इस तरह का काम किया जा सकता है। हाँ। तो मैं इसका ट्रेनिंग वगैरह लिया। हाँ। फिर उसके बाद इसमें हमको काफ़ी अच्छा लगा कि ये काम किया जा सकता है। ये अपने पूर्णिया में, बिहार में बहुत कम ही दिख रहा है। से और सप्लाई भी करते हैं आप? जी, मैं ऑल बिहार सप्लाई कर सकता हूँ, करता हूँ। हाँ। और ये अपने यहाँ का मैं फिश ब्रीड भी कराता हूँ, ब्रीडिंग सिस्टम पूरा है। अच्छा, वाह। जिसमें गोल्ड फिश और अंडा। क्या एज है मिल्की कार? 24 है जी। और आपने अपना काम इस तरीके से शुरू किया, विस्तार उसको दिया। बिहार के युवाओं की जब हम बात करते हैं, जो नया काम, नया रिस्क लेने को तैयार रहते हैं, तो मुझे लगता है उसकी मिसाल है। ये जो भी है मैडम, सब अपने बिहार का कल्चर किया हुआ है। अच्छा का कल्चर है। यहाँ पर ऐसे भी मछली तो बहुत, मतलब शुरुआती मैं कहीं और से लाया था ब्रोडर। हाँ। जो उसके बाद हम ब्रोडर अपने पास तैयार करने के बाद यहाँ पे पर्सनल खुद से करना शुरू कर दिया। अच्छा। तो अभी ये जितना भी आप और लोगों को नौकरी भी दे रहे हैं इसमें? जी है। हाँ। लोगों को और भी, मतलब और भी लोग हैं जो जुड़ पा रहे हैं इससे। हाँ, जी। यहाँ का फार्मर को सुविधा है, क्योंकि ऑर्नामेंट फिश के साथ साथ मैं IMC का भी बीज वगैरह सब दे देता हूँ, तो किसान को होता है फायदा। अच्छा। बंगाल का तरफ नहीं जाना पड़ सकता है, यहाँ पे आए लेके चले। क्योंकि ज्यादातर तो ये होता था कि दिल्ली तक भी कई बार बंगाल की जो फिशेज हैं वो सब आती हैं, जो ऑर्नामेंट फिश। लेकिन आप ये शुरू कर रहे हैं तो आप दूर दूर तक करना चाहेंगे, बिहार से बाहर भी भेजना चाहेंगे आप? जा सकते हैं, ऑक्सीजन पैकिंग करके भेजा जाता है। हाँ। रुपेश ने यहाँ पे शुरुआत किया। आज ये धीरे धीरे अब बढ़ रहा डिमांड है, क्योंकि टोटल ऑर्नामेंटल में 1% कंट्रीब्यूशन हमारे वेस्ट बंगाल और मुंबई से होता है। तो हमारे बिहार से उतना प्रोडक्शन नहीं होता है। तो धीरे धीरे क्या ये प्रोडक्शन बढ़ रहा है। तो हम लोग ये चाहते हैं कि जीविका दीदी, जो हमारी जीविका दीदी अगर इसमें हमारी सपोर्ट करते, तो एक जीविका दीदी अगर एक 10 बाय 10 कमरे में एक स्पेसीज अगर कल्चर करते हैं, तो हमारा बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होता है। अच्छा। यहाँ पर फूल की खेती हो रही है। फूल की खेती बड़ी पैमाने पर यहाँ पूर्णिया के क्षेत्र में होती है। फूल की खेती चुनाव के समय बड़ा महत्व रखती है, क्योंकि गेंदों की ही तो माला बनेगी जो नेताजी को पहनाई जाएगी। कब से कर रहे हैं फूल की खेती? हम सब 2005 से। तो उसमें इतना मिल जाता है खेती के जरिए? इसका यहाँ मार्केट नहीं है। हाँ। यहाँ फूल का मार्केट जैसे पटना हुआ, हाँ। आपका कलकत्ता हुआ, वहाँ मार्केट है। हाँ। यहाँ इस फूल का ये हम लोग का समस्या आता है। जैसे पूजा पाठ हुआ, हाँ। छठ, दीपावली, दशहरा हुआ, तो इस सब में बिक जाता है। उसमें लोकल खपत हो जाता है। खपत हो जाता है। इसके लिए मंडी का व्यवस्था नहीं। हम लोग को जैसे कि अभी लगन का टाइम आया, तो जो दलाल लोग है, जो दुकानदार सब जो करता है, जो बिक्री करता है, हम लोग का कौड़ी का दाम में समझे इस फूल को हम खरीदता है। जैसे कि बाजार में मार्केट 100 रुपया कुरी हुआ, तो वो लोग 100 रुपया लेगा तो वो 400 रुपया बेच